दोस्तों नमस्कार। कैसे हमारी सांस जो है हमारे शरीर और मन के बीच में एक सेतु का काम करती है, एक ब्रिज का काम करती है। दोस्तों नमस्कार, मैं हूं रमेश और मैं आपके लिए लाया हूं बहुत ही इंटरेस्टिंग टॉपिक। दोस्तों अगर हम अपने आप को देखें, अपनी बीइंग को देखें, तो वी आर बोथ बॉडी एज वेल एज माइंड। जब भी आपने देखा होगा, जब भी हमारा शरीर ट्रबल में होता है तो माइंड हमारा रेस्टलेस हो जाता है, और अगर हमारा माइंड रेस्टलेस होता है तो बॉडी हमारी पेन में आ जाती है। और इसी तरीके से जब हमारा शरीर हेल्दी होता है, रिलैक्स्ड होता है, तो हमारा माइंड भी क्लियर होता है, फोकस्ड होता है और रिलैक्स स्टेट में होता है। तो ऐसे ही अपोजिट भी है, अगर माइंड आपका क्लियर है तो बॉडी आपकी हेल्दी होगी, काम होगी। ये कैसे हमारा शरीर और मन दोनों इंटरकनेक्टेड हैं, कैसे एक दूसरे को ये इफेक्ट कर रहे हैं। देखिए, जो हमारे शरीर और मन के बीच में जो एक सेतु है वो है हमारी सांस। और सांस एक ऐसी चीज़ है जो हमेशा हो रही है। जब से हम जन्म लेते हैं, जब तक हम इस संसार से चले नहीं होते, विदा नहीं हो जाते, तब तक ये सांस हमारे अंदर कंटिन्यूस चलती है, लेकिन हमें पता ही नहीं होता है कि हम सांस ले भी रहे हैं। और हालांकि ये जो सांस है ये एक ब्रिज का काम करता है हमारे शरीर और मन के बीच में। हम जस्ट सांस नहीं लेते, हम सिर्फ हवा नहीं लेते हमारे शरीर के अंदर, हम यूनिवर्सल एनर्जी को, वाइटल यूनिवर्सल एनर्जी से कहते हैं, जब प्राणा भी कहते हैं, ये हमारे अंदर कंटिन्यूसली हमारे अंदर आ रहा है, एंड विच कीप्स अस गोइंग, जो हमें अलाइव रखता है। और यही इट इज़ अ सोर्स ऑफ आवर बीइंग। यही हमारे अस्तित्व का एक सोर्स है, और जो हमें और यही हमें जिंदा रखता है थ्रू आउट। कभी आपने बिजी डे के बीच में कभी आपने देखा कि कभी अपनी ब्रेथ को नोटिस किया? आपने कभी ऑब्जर्व किया होगा कि जब भी आपका माइंड रेस्टलेस होता है तो आपकी जो ब्रेथ है वो थोड़ी सी तेज़ हो जाती है, और दूसरा शैलो हो जाती है, मतलब बहुत ही उथली सांस हो जाती है। और ऐसे ही जब आपकी बॉडी जो है थकी होती है, वेरी हो जाती है, तो उस टाइम पे आपको सांस लेना बहुत ही कठिन पड़ता है, हैवी सांस हो जाती है आपकी। तो ब्रेथ जो है एक सिंपली इसको आप मतलब आप इसको लंग्स के बीच में सांस का आना जाना नहीं समझिए इसको। ये एक बहुत ही प्रोफाउंड ब्रिज है, और ये एक जिंदा ब्रिज है हमारे बॉडी और माइंड के बीच में। और जो हमारे बॉडी से माइंड को और माइंड से बॉडी में ये सिग्नल फ्लो करता है, तो इट इज़ बेसिकली टू वे हाईवे बिटवीन आवर बॉडी एंड माइंड। और ये सिग्नल कैरी करता है, मैसेजेस कैरी करता है फ्रॉम बॉडी टू माइंड एंड माइंड टू बॉडी। इसलिए इसको हम ये कहते हैं कि हमारा शरीर, जो हमारा मन है, वो सिर्फ हमारे हेड में नहीं होता है, ये माइंड हमारे गट में भी होता है, हमारे हार्ट में भी होता है। इवन हमारी बॉडी जो है इट इज़ अ सॉर्ट ऑफ माइंड। दैट इज़ वाई अगर इनमें से कोई एक इफेक्ट होता है तो हम पूरा हमारा अस्तित्व इफेक्ट हो जाता है। जैसे कुछ चेंज होता है, चाहे वो वेदर में, मौसम में चेंज हुआ, हमारे इमोशंस में चेंज हुआ, हमारी बॉडी में कुछ चेंज हुआ, तो जो सिग्नल हैं, जो उसके साइन है, वो हमारी ब्रेथ में मैनिफेस्ट होना शुरू हो जाते हैं। अगर कहीं एंग्शियस थाट आता है, कहीं सडन एक्साइटमेंट होती है, इंस्टेंटली हमारा जो रिदम है ब्रीदिंग का वो चेंज हो जाता है। और ये पहले ही हो जाता है, क्योंकि जब तक हम इसके बारे में, शिफ्ट के बारे में कॉन्शियस होते हैं, तब तक ये ब्रीदिंग पैटर्न हमारा, उसका रिदम चेंज हो गया होता है। तो इरिस्पेक्टिव ऑफ वेदर हमारे अंदर क्या हो रहा है, तो बॉडी के अंदर कुछ भी चेंज होता है, माइंड के अंदर कुछ चेंज होता है, तो कुछ भी कारण हो सकता है, लेकिन हम जो मेन चीज़ इफेक्ट होती है वो होती है ब्रेथ आपकी। तो इसलिए जो ब्रेथ है आपकी एक सटल मैसेंजर है, एक सिग्नल का काम करते हैं, जी हमें बताता है कि हमारे अंदर की क्या स्टेट है इस टाइम पे, वेदर वी आर इन ए इक्विलिब्रियम स्टेट, जहाँ हम डिस्टर्ब स्टेट में हैं। तो ये इससे हमें पता चलता है कि अगर हम इस ब्रेथ को ठीक कर लें, इस पाथवे को सही कर लें, तो हमारी पूरी बॉडी और माइंड में एक बैलेंस आ जाता है। ब्यूटी इस कनेक्शन की ये दोनों तरफ काम करता है, और माइंड और बॉडी दोनों एक दूसरे को इन्फ्लुएंस करते हैं। अगर हम एक जेंटल फोकस अपनी ब्रीदिंग के ऊपर करें तो ये एक हारमोनी दोनों पे ले आता है। बॉडी भी आपकी इट विल बिकम इन बैलेंस, और माइंड भी आपका बैलेंस में आ जाएगा। तो सिंपलेस्ट तरीका इसका ये है कि अगर इस तरह की आपको लगता है कि ब्रेथ आपका चेंज हो गया है और आपकी माइंड और बॉडी में आप परेशान हो, तो आप उसके ऊपर काम ना करके आप सीधा ब्रेथ के ऊपर काम करिए। जस्ट पास फॉर ए मोमेंट, जस्ट रुकिए कुछ देर के लिए, देखिए अपनी सांस को, अपनी आंखें बंद करिए और कुछ मोमेंट्स जो है स्टिलनेस के अपने अंदर आने दीजिए, एंड सी योर ब्रेथ। मैनिपुलेट मत करिए अपने ब्रेथ को, जैसी ब्रेथ आ रही है उसको ऐसे ही देखिए, उसको मैनिपुलेट मत करिए, उसको कंट्रोल मत करिए, सिंपली ऑब्जर्व इट। आप देखेंगे कि इसका एक नेचुरल राइज एंड फॉल होता है।
जैसे ही आप सांस लेते हो या सांस छोड़ते हो तो उसमें आपको कुछ ऑब्जर्व होगा, आप महसूस करेंगे कि सांस अंदर आ रही है, सांस बाहर जा रही है। और जैसे आप सांस अंदर लेते हो एक कूलनेस आपके अंदर प्रवेश करती है, और जैसे आप सांस बाहर छोड़ते हो तो एक वार्मथ आपको महसूस होती है। तो अगर आप सांस को आप विदाउट जजमेंट उसको ऑब्जर्व करते हो तो आपको जल्दी लगेगा कुछ ही मिनट्स में आपका जो रिदम है ब्रेथ करने, जो नेचुरल रिदम है वो वापस आ जाएगा। तो एक जेंटल साइकिल अगर आपका होता है तो माइंड आपका सेटल डाउन होना शुरू हो जाता है, थॉट्स आपके स्लो डाउन होते हैं, बॉडी जो है आपकी लाइटर और रिलैक्स्ड फील होती है। ब्रेथ जब भी बैलेंस होती है तो माइंड और बॉडी दोनों जो है दे स्लिप इनटू ए स्टेट ऑफ कूलनेस, पीस एंड क्वाइटनेस। तो रादर देन बॉडी और माइंड को और इसके सिस्टम्स को, जब माइंड को आपको मैनिपुलेट करने के, आप जो आपकी सांस है उसको कोशिश करिए उसको मैनिपुलेट नहीं करना है, आप सिंपली ऑब्जर्व दिस ब्रेथ एज इट इज। तो आपका नेचुरल रिदम जो है ब्रेथ का वो आ जाएगा, और इसके साथ ही नेचुरल रिदम आपका बॉडी और माइंड का भी आपका आ जाएगा। आजकल के फास्ट पेस्ड लाइफ में सॉल्यूशन यही है स्ट्रेस से या इम्बैलेंस से, कि आप अपनी जो सिंपल से सिंपल जो टेक्निक है वो यही है कि आप अपनी ब्रेथ को माइंडफुली देखें, ऑब्जर्व करें एज ए दृष्टा, एज ए ऑब्जर्वर विदाउट जजमेंट। और जैसे आप ये करेंगे कुछ ही मिनट्स के अंदर आप यू विल फील रेजुनेटेड, आपको यू विल फील हार्मनी, और हार्मोनी आपके अंदर है ही, बट एज यू एक्सपीरियंस दिस ब्रेथ, नेचुरल ब्रेथ, तो ये सारी चीज़ें आपके साथ होंगी। तो जब भी आपको लगे कि ये चीज़ें इस तरह का इम्बैलेंस हो गया है, जस्ट पॉज एंड सी योर ब्रेथ, ऑब्जर्व योर ब्रेथ विदाउट एनी चेंज इन ब्रेथ, और फिर आपको लगेगा कि हाँ यार दिस इज ए लाइव ब्रिज बिटवीन योर calmness and clarity, your body and mind. So thank you very much for watching this video. Please do subscribe my channel, share, like and comment. Thank you so much.